उपनिषद का कहना है कि कोई अपने लिए दुखी और अपने लिए सुखी होता है, दूसरे के लिए सुखी और दुखी नहीं होता है। उपनिषद की इस बात को मैंने सोचा कि इस बात को प्रमाणित कैसे किया जाए। अब मैं फिजिक्स का स्टूडेंट, और फिजिक्स में बिना एक्सपेरिमेंट के कोई भी बात गटकी नहीं जाती है, गले के नीचे नहीं उतरती है। तो मैंने सोचा कि इस बात को हम कैसे प्रूव करें। 2 दिन लग गए, 3 दिन लग गए, 4 दिन लग गए। फिर मैंने डिसाइड किया कि एक शादी में चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं, वो खुशी का माहौल होता है। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो पता लगा कि वहाँ कुछ लोग कह रहे थे कि खाना बहुत गड़बड़ बना है, ऐसी चर्चाएं वहाँ पे चल रही थी। मैंने एक आदमी से पूछा, मैंने कहा शादी में तुम आए हो, तुमको किस बात की खुशी है? उन्होंने कहा लड़के की शादी हो रही है, मुझे बहुत खुशी है, अब एक जीवन बस रहा है। मैंने कहा उनकी खुशी के लिए आप खराब खाना बना है तो खाना खा लो। उन्होंने कहा मेरे गले के नीचे नहीं जा रहा है खाना। मैंने कहा उनकी खुशी के लिए खा लो। बोले हमसे नहीं खिलाएगा। मैंने कहा खा लो फिर भी, क्योंकि उनकी खुशी है, आप अपने लिए मत खाओ, आप अपने लिए मत खुश रहो, उनके लिए खा लो। उन्होंने कहा मुझसे खराब खाना खिलाया ही नहीं जा रहा है, मैंने बहुत कोशिश की, मुझसे नहीं खिलाया जा रहा है, मैं बहुत ज़्यादा भूखा भी था। अब मैंने सोचा है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं किसी होटल पे जाके खा लूँगा। वहीं दूसरी तरफ कोई डांस कर रहा था। मैंने पूछा जब तुम डांस कर रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? उन्होंने कहा बस मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारे सामने डांस कर रहा है मैं इसको हरा दूँ, इसके साथ मैं जुगलबंदी में लगा हुआ हूँ, इसको मैं हराना चाहता हूँ। मैंने कहा वो जो उधर जयमाल पे बैठे हुए हैं वो आपके दिमाग में नहीं चल रहे? बोले बिल्कुल नहीं चल रहे, मुझे इस जुगलबंदी में मजा आ रहा है। वहां पे प्रूफ होता है कि वो आदमी सिर्फ अपने लिए प्रसन्न है, अपने लिए खुश है। उनकी शादी हो रही है, उनके लिए खुश नहीं है। हर कोई सिर्फ अपने लिए खुश हो रहा है, ऐसे प्रोग्राम में हिस्सा ले रहा है जहां पे वो खुद खुश हो सके। मैंने कहा दुख का भी पता कर लेते हैं, चलते हैं। तो जहाँ पे दुख का माहौल होता है, एक मैयत में मैंने पहुँचा जहाँ सारे लोग शोक थे। वहाँ पे चिल्ला रहे थे कि अब कैसे होगा, अब तो मैं नहीं रह पाऊँगा, अब तो मैं नहीं रह पाऊँगी, ये तो चले गए। अरे क्यों नहीं रह पाओगे? रहने के लिए सिर्फ एक स्वस्थ शरीर ही तो चाहिए, जो कि है आपके पास। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि एक इंसान के चले जाने के बाद आप नहीं रह पाएंगे? आंसर आता है कि वो बहुत बड़े सहारा थे घर के, इसलिए उनका जाने से इनको प्रॉब्लम होने लगी और ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अपने दुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनके जाने का दुख नहीं है, जो गया है उसके जाने का कोई दुख नहीं है। तो हर कोई अपने लिए सुख और अपने लिए दुखी होता है, दूसरे के लिए कोई सुखी और दुखी नहीं होता है।